रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस की सेना पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है। इस बीच नाटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित न करने पर राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की भड़क गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो को कमजोर और कंफ्यूज्ड भी करार दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सैन्य गठबंधन ने ऐसा करके अब यूक्रेनी शहरों और गांवों पर रूसी हमले को हरी झंडी दिखा दी है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से अपील की थी कि वो उनके देश में नो फ्लाई जोन लागू कराएं। हालांकि नाटो महासचिव जेंस स्टोलबर्न ने नो फ्लाई जोन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा करने से यूरोप में रूस के साथ बड़े पैमाने पर जंग शुरू हो सकती है। नाटो महासचिव ने कहा कि हम इस संघर्ष का हिस्सा नहीं हैं और हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि युद्ध न बढ़े और यूक्रेन से आगे न जाए, क्योंकि ऐसा होने पर यह अधिक विनाशकारी और खतरनाक होगा। हालांकि पश्चिमी देशों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को युद्ध न रोकने पर नए प्रतिबंधों की चेतावनी जरूर दी है। नाटो के इस फैसले पर भड़के जेलेंस्की ने शुक्रवार को एक वीडियो में कहा, ये जानते हुए कि रूस नए हमले करेगा और उसमें लोगों की जान जाएगी, इसके बावजूद नाटो ने जानबूझकर यूक्रेन के ऊपर उड़ानों को बंद करने का फैसला नहीं लिया। नाटो ने यूक्रेनी शहरों और गांवों पर और अधिक रूसी बमबारी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि नाटो देशों ने ऐसा नैरेटिव बना दिया है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने पर रूस नाटो के खिलाफ सीधी कार्रवाई कर देगा। उन्होंने कहा कि जिनके पास हमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हथियार हैं, फिर भी अंदर से कमजोर और असुरक्षित हैं। ये उनकी अपनी बनाई धारणा है। बता दें कि नो फ्लाई जोन उस इलाके को कहते हैं जहां किसी अनधिकृत विमान को उड़ान भरने की इजाजत नहीं होती। आमतौर पर युद्ध या अन्य किसी संकट के समय सैन्य ताकतों द्वारा ऐसे जोन बनाए जाते हैं। इसमें किसी तरह के विमान को ऑपरेट करने की इजाजत नहीं होती। इसके उलट एयर स्पेस बंद करने से सिर्फ कमर्शियल विमानों पर रोक लगती है। 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने इराक के कई हिस्सों में नो फ्लाई जोन बनाए थे। 2011 में लीबिया में गृह युद्ध के दौरान भी नो फ्लाई जोन घोषित किए गए थे। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान नाटो ने नो फ्लाई जोन बनाने से इनकार कर दिया है। नो फ्लाई जोन घोषित करने का मतलब ये भी होगा कि नाटो फ्लाइट्स रूसी एयरक्राफ्ट पर हमला कर सकते हैं। इतना ही नहीं, नाटो को अपने मिशन को सपोर्ट करने के लिए रिफ्यूलिंग टैंकर्स और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी तैनात करने पड़ेंगे। इनकी सुरक्षा के लिए नाटो को रूस और बेलारूस में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को नष्ट करना होगा। पश्चिमी देशों के संगठन को डर है कि यूक्रेन में नो फ्लाई जोन घोषित करने से रूस के साथ सीधा सैन्य संघर्ष शुरू हो सकता है। अभी तो तनाव यूक्रेन तक सीमित है, वो पूरे यूरोप तक फैल सकता है। इसमें कई और देश शामिल हो जाएंगे और बहुत अधिक मानवीय त्रासदी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।